बस यही सारे रीज़न थे कि 19 तारीख मैं कभी नहीं भूल सकता, अपना बर्थडे बोल सकता हूँ पर ये 19 तारीख नहीं भूल सकता। एंड ऐसा क्यों किया आप लोगों को थोड़ी देर में वीडियो देख के पता चली जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं उठने में लेट हो गया। मैंने अलार्म तो लगाया था 4:30 समथिंग का, उठा मैं 6:10 के अराउंड था। एंड मैंने जो अलार्म में उसको सुनाई नहीं दिया, मैंने उसका नोटिफिकेशन आ गई थी, आपने मिस कर दी तो मैंने उसका नोटिफिकेशन हटा ही नहीं, ये उसकी नोटिफिकेशन। एंड अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं एंड मैं 6:30 बजे ऊपर आया था। एंड घर वालों के नीचे जाने के बाद मैं तब शूट कर रहा हूँ। एंड जब से बस मैं अपना बैडमिंटन खेला है एंड हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करी है। एंड अब जा रहा हूँ अपना कोर करने, जो आप लोग नहीं देखने वाले क्योंकि मैं टाइम देख के करूँगा, वॉच टाइम चालू करूँगा स्टॉप वॉच इसमें। तो अब आपको मिलता हूँ कोर करके। हो गया कोर का वर्कआउट एंड मैंने अभी जस्ट कुछ शूट किया, ये बाद में शूट करा मैंने वो शूट किया जो लोग आप आगे देखने वाले हो, जिससे रिलेटेड टाइटल है। एंड मैंने सोचा था अच्छे तरीके से शूट करूँगा उस चीज़ को, पर किया तो अच्छे तरीके से, बस एंगल वगैरह ज़्यादा चेंज नहीं कर पाया क्योंकि बारिश आ गई थी तो कैमरा ज़्यादा बाहर नहीं निकाल पाया। तो इसकी शेड के नीचे खड़े होकर दूसरी साइड में मतलब तो सारा कुछ शूट कर लिया है। एंड हाँ बारिश रुकी तो इसलिए इसको बाहर शूट कर रहा हूँ। एंड अब मैं जा रहा हूँ अपना नीचे ब्रेकफास्ट करने, तो और ब्रेकफास्ट के टाइम पे मिलता हूँ। चलो आपसे आ गया नहा के। एंड रूम में बहुत डार्कनेस हो रखी है, पता नहीं अभी आप लोगों को मेरा फेस दिख रहा है दिख रहा है क्योंकि पूरा बारिश जैसा सीन हो गया दोबारा से नजर में बोला। एंड मेरे नहाने आने से पहले मेरे को बहन कहती है भैया नहा रहे हो कि बारिश का वेट कर रहे हो, क्योंकि बारिश में नहाना बहुत पसंद है। एंड जब भी लीजिए करते हैं ब्रेकफास्ट सेम ऑमलेट एंड उसका साथ साथ करते हैं बल्कि वीडियो को अपलोड तो हो चुकी है, थंबनेल वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो उसको की एडिटिंग की स्टार्टिंग करते हैं। ब्रेकफास्ट इज डन एंड वीडियो कल की अब तक 1 मिनट बचा था, अब तक पब्लिश हो गई होगी। एंड बैकग्राउंड साउंड से पता चल रहा होगा कितनी तेज बारिश आ रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है 12:15 एंड लास्ट क्लिप के बाद मैं सो गया था। एंड जब सो के उठा तो मैंने क्या देखा, पूरी बिल्डिंग में पानी भर गया था। मैं तो मतलब ये भरा कैसे, क्योंकि जब मैं सोने से पहले तो कुछ नहीं था एंड एकदम कितनी बारिश आई और मैं ज़्यादा सोया भी नहीं, मुश्किल से 30-35 मिनट ही सोया था मैं। एंड उसके बाद में से बिल्डिंग में पानी नहीं, पूरी रोड वगैरह पे पूरा सर्विस लेन में पानी भरा हुआ है। एंड कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यहाँ पे एक गड्ढा पूरे रोड पे जाम लगा देता है। अगेन जाम। किसी दिन जब ये मैं बाहर निकलूँगा और वो जो गड्ढा है जिस दिन सूखा होगा वहाँ पे, तो आपको दिखाऊँ मैं किस गड्ढे की बात करता हूँ। एंड इस बारिश से एक सीन याद आया, जब हम प्रैक्टिस करते थे बारिश के टाइम पे, तो प्रैक्टिस तो होती नहीं थी तो मतलब स्लाइड वगैरह मारते थे बारिश में पूरे ग्राउंड पे, क्योंकि स्लाइड बारिश के सीज़न में अच्छे से स्लाइड मारने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो प्रैक्टिस से याद आया तो सुबह शूट क्या बोलो, अब देखो जो मैं सुबह मैंने शूट किया था। रीज़न ये है कि मैं अपना बर्थडे बोल सकता हूँ 19 अगस्त 2015, ये डेट नहीं भूल सकता। इसके पीछे एक स्टोरी है, मेरे को इंजरी हुई थी क्रिकेट खेलते हुए। मैं कैच पकड़ने जा रहा था प्रैक्टिस के टाइम पे, पता नहीं कैसे मतलब या तो मैंने आगे की तरफ डाइव मारी तो बॉल डायरेक्ट आके मेरे अंगूठे पे लगी, या वन बाउंस करके अंगूठे पे लगी। ये वाला अंगूठा, ये एक्सरे था, पूरा जो इसका जॉइंट होता है उसके नीचे से जस्ट टूट गया था। तो मेरे को पता नहीं चला कि सूजन आ गई थी तुरंत। तो मैं ऐसे ही अपना स्ट्रेचिंग कर रहा था, उसकी थोड़ी आइसिंग करी, जहाँ पे वाटर कूलर था, ठंडा पानी आ रहा था। एंड देन सडनली, क्योंकि फिर मेरे पे प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं, मतलब कैचेस वगैरह नहीं हो रही थी, तो मैं आके बैठ गया। शूज़ उतार रहा था अपने, स्पाइक्स वो नहीं उतारे गए मेरे पे, क्योंकि अंगूठा मतलब आप खुद देखना, आप
आप बिना अंगूठे का यूज़ करके आप शूज़ वगैरह के लेसेस नहीं बांध सकते। तो मैंने छोटा बच्चा था जूनियर, उसको बुलाया, उससे अपने लेसेस बंधवाए। फिर पापा को फ़ोन किया, पापा आए, घर गया मैं। और उसके बाद मतलब ये था कि मेरे 19 तारीख को लगी थी और मेरा ऑपरेशन हुआ था 23 तारीख को। उसके बीच में मतलब गर्म पानी में सिकाई वगैरह करता रहा, इसको स्ट्रेच करता रहा सीधा हो जाए, क्योंकि टेढ़ा हो गया था जैसे इस फोटो में दिख रहा है। एंड फिर सडनली 23 को शायद संडे था या कुछ करके मैं हॉस्पिटल गया पापा के साथ में। जैसे ही एक्सरे करा के रिपोर्ट आई, पापा के चेहरे से पता चला कि फ्रैक्चर है। उसके बाद साथ जब मैंने फ्रैक्चर देखा, मेरी जो फटी है ना, मैं सोच सकते हो एज अ स्पोर्ट्समैन ऐसी इंजरी देख के कि अब क्या होगा, कितना टाइम लगेगा। और ऐसी देख के भाई अब मेरे को जो पता है कि मैंने को कैसे झेला उस टाइम पे, और पापा ने भी झेला, इतने लगी थी। एंड ऑपरेशन हुआ उस दिन। एंड मेरे को फर्स्ट टाइम मेरा ऑपरेशन थिएटर का मेरे को एक्सपीरियंस मिला कि गाने बजाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, ताकि पेशेंट का जो होश में होता है पेशेंट का दिमाग डाइवर्ट रहे। एंड मतलब ये था कि मेरा ऑपरेशन चल रहा, मेरा पूरे टाइम मेरी गर्दन ऐसी थी और मेरा हाथ ऐसे रहा। एंड ऑपरेशन चलता रहा। एंड मतलब ये था कि जो वायरिंग डली थी तो उसको ड्रिल करके डाला था हाथ में मेरे। तो जो डॉक्टर था, डॉक्टर के साथ एक बंदा और था, तो उसने दोनों 2 होल थे, तो दोनों होल में से एक होल ज़्यादा कर दिया था, तो उसको डांट रहा था। एंड आप जस्ट इमेजिन करो, आपके कान के पास ड्रिलिंग मशीन की आवाज़ आ रही है, आपके चोट लग रही है, तो नहीं हाथ में कहाँ वो करती, मेरे कान में ड्रिलिंग मशीन की आवाज़ आ रही थी कि ड्रिल हो रही है मेरे अंगूठे। मतलब ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है। हुआ उसके बाद में जब ऑपरेशन सबको हो गया तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर दर्द तो नहीं होगा? डॉक्टर ने कहा मतलब ये था कि पेन किलर का असर ख़त्म होने के बाद में दर्द तो नहीं होगा। एंड मेरे को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, उस टाइम मेरे को इंजेक्शन लगा। उसके बाद पेन किलर का दर्द कम हुआ। तो जब मेरे को धीरे धीरे पेन फील हो रहा था, तो मैं अपने जो दूसरी फिंगर थी उसको मुंह में दबा रहा था। अभी नहीं डाल सकता क्योंकि पुश वगैरह सब कुछ लगाई है, हैंडसेट क्या तो गंदी हो रखी है। तो मतलब एक बोलते हैं ना कि अगर मैं इसको अपने मुँह में खाता रहूँगा तो मेरे को वो वाला दर्द फील नहीं होगा। तो मैंने ये ऐसा ट्राई करता रहा। उसके बाद शाम को घर आया, घर आके अपना सोया। एंड मेरे गले में फर्स्ट टाइम ऐसे मुझे चोट लगी, वो सब हुआ रात को। मतलब ये था कि मैं जब तक मेरे को ये पट्टी वगैरह मेरे वायर वगैरह नहीं निकले थे जैसे, और ज़्यादा टाइम तक, हाँ वायर वगैरह जब तक नहीं निकले थे 3 साढ़े 3 महीने तक मैं सिर्फ रात को 2 पोजीशन में सो पाता था। एंड घर आके मतलब उस टाइम मेरे को ये है कि मैंने उस टाइम घर आके मैंने बेबी मूवी देखी, इसलिए वो मेरी मतलब एक अच्छी लगती है मेरे को वो बेबी मूवी। उसका अगले दिन मैंने मांझी मूवी देखी, मेरे को सारी चीज़ें याद रहती हैं। एंड उसके बाद में कुछ ये था सीन था कि कुछ गाँव से कोई दवाई आई थी, कोई किसी पेड़ वगैरह की जड़ वगैरह थी। भाई साहब उसका जो टेस्ट था ना बता नहीं सकता, इतना गंदा था। 3 दिन खाई थी भाई साहब, खाई नहीं गई थी। वो होता थी क्या दूध की मलाई वगैरह में डाल के। एंड फिर ना कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जैसे मैंने जैसे मेरे 19 तारीख को लगे, उसके बाद मैंने कभी शूज़ पहने नहीं थे। तो जब मैंने वो शूज़ पहली बार शूज़ पहने, अब तो नहीं, मैं आइज़ के लिए जा रहा था, हाँ आइज़ के चेकअप के लिए जा रहा था, क्योंकि मैं जैसे इंजरी में था सब कुछ था। तो घर पे फ़ोन चलाता था या कंप्यूटर चलाता था, तो मेरी आइज़ में रेडनेस रहती थी। तो पापा चेक करवाने गए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। एंड उसके बाद जब मैंने बैग पहना, ऐसी कुछ था घर में सफाई वगैरह हो रही थी, तो मैंने एक बार बैग पहना, पता नहीं उसकी मेरे पास फ़ोटो है कि नहीं, उसकी फ़ोटो डाल दूँ, होगी तो मैं डाल देता या डाल दी है, अभी मेरे को आइडिया नहीं है। तो जो बैग पहना तो बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने 3.5 या 4 महीने के बाद मैंने बैग पहना था अपने शोल्डर पे। तो मतलब सारी चीज़ें मेरे को अजीब लगी। एंड जब मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं घर आया, तो मेरे जो छोटे से बड़े वाले चाचा चाची है ये आए देखने मेरे को। तो चाचा ने घर में घुसते ही मेरे को बोला था बन गया क्रिकेटर। ये बात मेरे को दिल पे ऐसी लगी ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। हम मज़े के लिए क्रिकेट नहीं खेलते थे, अब भी नहीं खेलते, या लोग नहीं खेलते। जैसे लोग बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, हमारे लिए भी यही था। हम भी फेल होते हैं, वो लोग भी फेल होते हैं, वो लोग भी मेहनत करते हैं रात को पूरा दिन पढ़ के, हम भी मेहनत करते हैं कड़ी धूप में। सेम चीज़ें, बस लोगों को ये लगता है कि हम एन्जॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं। पर हमें भी, अब हमें पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं, तो इस चीज़ में अच्छा तो हम ये करते थे। आप लोग भी जो पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग, जितना मेरे को आइडिया है, एक लगता है जो लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं होते हैं। हर किसी में अपना टैलेंट होता है। एंड उसके बाद मैं गाँव गया, तो मतलब ये था कि मैं गाँव में भी, मैं जो दिवाली आई थी, मतलब दिवाली पे मैं गाँव गया, तो मैं दिवाली पे भी गाँव नहीं, मतलब घर के बाहर नहीं निकला था ज़्यादा, अपना घर में ही रहा था। क्योंकि लोगों के जो ताने वगैरह होते हैं ना, मेरे को झेले नहीं जाते। मतलब कैसे भी बोलते, तो मेरे पे सोच थी कि लोग ताने देंगे, तो मैं घर से बाहर नहीं निकला, घर में ही रहा पूरे टाइम दिवाली पे। एंड उसके बाद जब वापस आया, एंड एक चीज़ और, जब मेरा ऑपरेशन हुआ 23 अगस्त को, उसके बाद में जब 3, 4, 6, 7 दिन के बाद जब इतनी ड्रेसिंग बोलते, जब नई पट्टी इस पर चढ़ी,
तो भाई साहब जब मेरे को स्कैन वगैरह में वायर वगैरह तो दिख रहे थे कि अच्छा ठीक है अंदर वायर वगैरह पड़े होंगे। जब मेरी ड्रेसिंग हुई, मेरा सामने मेरा अंगूठा निकल के आया, तो मतलब ये था कि इसका टॉप वाला हिस्सा था, तो इसमें मेरे को दिखाई दे कि मेरे वायर बाहर है, वायर बाहर निकला हुआ है, ऐसे अंगूठे में वायर घुसे हुए दिखे मेरे को। मेरा बीपी लो हो गया। मेरा लाइफ में एक ही बार बीपी लो हुआ है, वो जब भी बीपी लो हुआ था। एंड उसके बाद मैंने पापा को बताया, पापा ने से जूस वगैरह शायद पिया था, मेरे को आइडिया नहीं है, पर मेरे को लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे को वो हुआ था। एंड जब वो वायर निकाले तो मेरे को लगा था दोबारा से ऑपरेशन वगैरह वो सी चीज़ें होंगी, पर बंदे ने मेरे हाथ मेरा बेड के टेबल पर रखा, नॉर्मल प्लास था, शायद डॉक्टर वाला कोई प्लास था भाई साहब, उसने ऐसी दोनों वायर खींच दिए, तो फील हुआ था मेरे को कि हड्डी में से कुछ निकल के आ रहा है, पर दर्द तो नहीं हुआ था। बस दर्द इतना हुआ था कि जो मेरा अंगूठे के आगे की तरफ जो मांस था हल्का सा, वो जो हल्का सा वो फटा ना, तो बस उसका वो थोड़ा दर्द था। बाकी तो मतलब फील होता कि हड्डी में से कुछ निकल के आया। एंड वो वायर मेरे पास आज भी है मेमोरीज़ के लिए। मैंने जो कंपाउंडर था उसको बोला था भैया उसको रख लूँ, ये वो दोनों वायर, तो मैंने फ़ोटो रख के मेरे पे आज भी रखा है वो। एंड ये जो सारी चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये मैं और अच्छे तरीके से एंगल्स वगैरह से शूट करने वाला था, पर ये कि जो बारिश आ गई है पूरी, अब भी आ रही है, तो मैं बाहर नहीं जा सकता। तो मैंने बहुत मतलब ये था कि आप लोग पता नहीं आपने पूरे चीज़ें सुनी है कि नहीं सुनी है। एंड दिवाली आई, तो जब धीरे धीरे मेरी चीज़ें सही हुई, जब वायर वगैरह निकल गए, तो मेरा हाथ जब थम था पूरे स्ट्रेट तक जाम हो गया था भाई। 3-3.5 महीने को जब हिलेगी नहीं जाम, तो जॉइंट जाम हो ही जाएगा। गर्म पानी में आइसिंग मतलब सेकता था इसको, तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में ये यहाँ था, इतना रहता था, फिर धीरे धीरे जब गर्म पानी में करा के इतना हो गया है, तो मतलब अब नॉर्मल हो गया अब तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जब प्रैक्टिस चालू करी मैंने दोबारा, भाई साहब प्रैक्टिस से पहले मेरे को, जब मैं क्रिकेट खेलता था, मेरा एक जो मतलब अब तो हमारे उसमें आ गया था ग्रुप में, मतलब मेरे को जो सबसे अच्छी जो फील्डिंग पोजीशन लगती थी ग्राउंड पे, मिड ऑन या मिड ऑफ लगती थी, क्योंकि डीप में अपना खड़े होते थे तो हम। तो मैं और एक हर्ष भाटी था मेरा दोस्त, छोटा था मेरे से, तो हम दोनों खड़े होते तो मतलब मज़ा आता था मेरे को वहाँ पे फील्डिंग करने में। प्रैक्टिस टाइम पे जब भी मतलब कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है, जो ऊंची कैचेस की प्रैक्टिस करवाता था, कभी मैं बहुत रेयर छोड़ते थे क्योंकि आदत हो गई थी इतने सालों की। पर उसके बाद जब मैं क्रिकेट दोबारा खेलना चालू किया, थर्ड मैन पे भी लगने में डर लगता था कोई दोबारा से टूट ना जाए, ये सारी चीज़ें। एंड मतलब ये पूरा ये था 19 मार्च से 2 फरवरी तक मेरा इसमें मेरा वेट 80 kg तक हो गया था। मैंने ड्रॉप किया तो मेरा 66 kg पहुंच गया था, क्योंकि मसल भी लॉस हुई, फैट भी लॉस हुआ, सारा मैक्सिमम मसल लॉस हुई, तो सारा 66 भी मैंने पहुंचा हुआ। इसलिए मेरे को पता है कि अब कैसे ड्रॉप करते हैं। पर उस टाइम पे ये था कि मैं कॉलेज वगैरह कुछ नहीं जाता था, तो मैं सुबह जिम करता था, शाम को रनिंग करता था। मैंने 1 घंटा रनिंग करी हुई है। एक मैंने यूट्यूब से ऐसे कोई म्यूज़िक डाउनलोड किया था, 1 घंटा 4 मिनट का म्यूज़िक था वो, तो मैंने उसको लगा के कंटिन्यूस पार्क में रनिंग करी है। एंड जो मेरी फर्स्ट रनिंग थी आफ्टर ये सारी चीज़ें, वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर भी नहीं भाग पाया था मैं। 10 मिनट में सोच सकते हो, 10 मिनट में 1 किलोमीटर भी नहीं भाग पाता, ऐसी फिटनेस होती थी। जहाँ मेरे को एवरेजन 1 किलोमीटर को पार करने में अगर देखा जाए तो 5 मिनट 20 सेकंड लगता है अगर हम नॉर्मल रनिंग कर रहे हैं, तो हाँ इतने ही लगते हैं। तो सोच सकते हो कि क्या लेवल की फ़िटनेस होगी थी इतनी गंदी। मतलब ये तो उस टाइम तो मतलब फ़ोन वगैरह सब कुछ वगैरह यही चलाता रहता था मैं, फ़ोन का। मेरे को उसी टाइम ट्रैवलिंग का थोड़ा शौक़ चढ़ा, सारी चीज़ें वर्ल्ड ट्रैवलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें देखना, और यूट्यूब खोल के यूट्यूब पे ही लगा रहता था, पूरी आँख पूरी लाल रहती थी। बर्थडे आया तो बर्थडे से पे मैंने उस टाइम ये वाली जो टी शर्ट थी थोड़ी ट्रेंड में चल रही थी, तो मैंने ये टी शर्ट मंगाई, पर फुल स्लीव्स की थी। मैंने लकीली मतलब पहनी तो नहीं जा रही थी, पर कैसे ही कर करा के मैंने टी शर्ट अपने बर्थडे पे पहन ली। इन शॉर्ट जो मेरा टाइम था ना भाई साहब, रात को 3.5-4 महीने तक आप सोच सकते हो, रात को सिर्फ 2 पोजीशन में सोना। मतलब ये कि आप जब जैसे कोई मेरे को बोलेगा हाँ मैं सो सकता हूँ ये करके, तो आप कभी कभी दूसरी पोजीशन में सो जाओगे, वो सब कर दोगे, पर सिर्फ आपके पास ऑप्शन ही 2 पोजीशन में सोने का, और वो पोजीशन ऐसी कि आप कुछ टाइम के बाद थक जाओगे। वो सब 2 पोजीशन थी सिर्फ, या तो मैं अपना हाथ ऐसे रख के सोता था अपने चेस्ट पे, तो उस स्टार्टिंग में तो ठीक था क्योंकि शोल्डर में पावर, जब शोल्डर की पावर चली गई तो मेरे को अपने एल्बो के नीचे कुशन रखना पड़ता था। एंड उसके बाद दूसरी पोजीशन होती थी, मैं उल्टा सोता था, तो जो मेरा हाथ है जो मेरे गले में पट्टी थी तो थोड़ा स्ट्रेच होकर तो इधर फ्लोर पे रखा रहता था। बस ये 2 पोजीशन में मैं हमेशा मैं सोया हूँ। एंड बस यही सारी चीज़ें कि मैं अपना बर्थडे बोल सकता हूँ, पर ये जो 19 तारीख है ना मैं नहीं बोल सकता। इससे अगर ये था कि अगर 6-7 महीने मेरी क्रिकेट नहीं हुई है, ये होती पता नहीं कहाँ हो सकता था मैं शायद से। मतलब चीज़ें मतलब ये सॉरी थोड़ा इमोशनल हो गया था।
पर ये कि उस टाइम जो फैमिली से सपोर्ट वगैरह मिला सारे, वो मैं खुद नहीं नहा पाता था, मेरे हाथ पे पिन्नी बंदी होती थी, मम्मी नहलाती थी मेरे को पूरे टाइम पे। मैं इंग्लिश टॉयलेट कभी यूज़ नहीं करता था, तो अब उस टाइम भी नहीं करी थी, बस जुगाड़ कर करा के मैंने वॉशरूम जाता था मैं। तो सारी चीज़ें थी यार। मेरे को तो लगता था जैसे मेरे 19 अगस्त को लगी, मेरे को लगता था एंड ऑफ द सितंबर मैं रनिंग करना स्टार्ट कर दूँगा, पर मेरी रनिंग स्टार्ट हुई थी दिसंबर में जाके। दिसंबर की बताता हूँ, मैंने 31 दिसंबर को 31 जैन को, मेरे को अभी याद नहीं है, मैंने 19 किलोमीटर रनिंग करी थी। एक जो मेरा हाईएस्ट आज तक 19 किलोमीटर मैंने रनिंग करी थी। वो पागलपन था वो सारी चीज़ें ड्रॉप करने का, एंड मेरे चोट भी लगी बहुत, मैंने बहुत रनिंग वगैरह सब कार्डियो वगैरह सब किया मैंने, लूज़ किया, फिर जब वापसी करी। एंड मेरे बर्थडे का सीन, अब तो शायद जतिन ने पता नहीं पूरी वीडियो देखी नहीं देखी है, ये जितना मैंने बोला है उसी टाइम पे मेरा बर्थडे था। एंड उसी टाइम की एक मेमोरी है कि किसी ने मेरे को, जो हमारा अकेडमी का ग्रुप था उसमें किसी ने मेरे को विश कर दिया। तो उसी टाइम अकेडमी एक बंदा दोस्त आता था, दोस्त बना नहीं था, मतलब जतिन तोमर नाम पे, शायद वो वीडियो देखे ही है। तो उसको लगा कि जो दूसरा वाला मोहित है उसका बर्थडे उसने विश कर दिया। तो एक और दोस्त था, उसने बोला कि ये वो मोहित नहीं है, दूसरा मोहित है। तो जतिन ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, बर्थडे तो बर्थडे विश कर दिया। एंड जब मैं वापस मिला, मतलब फरवरी वगैरह में जब मैं उससे मिला, फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि बीएड वगैरह थी, मेरे को लगा पूरा एटीट्यूड होगा उसमें, पर धीरे धीरे दोस्त बना, अच्छा दोस्त बना। जब भी रहे साथ में, एक वीडियो में शायद पहले बोल चुका हूँ मैं, जितना टाइम साथ में रहे, दोस्त रहे, अब भी रहे हैं। अभी धीरे धीरे यूट्यूब के चक्कर में कॉल पे बात होनी चालू हो गई है। एंड लोग मेरे को बोलते हैं कि तू दोस्ती ख़त्म करता है, ये वो कर देता है। लिसन, मैं दोस्ती कभी ख़त्म नहीं करता। आज भी अगर किसी को किसी दोस्त को कॉल कर दूँ ना, मतलब ये कि बात वगैरह नहीं हो पाती, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, तो एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, पर दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती। अब भी जो मैंने लक्ष्मी नगर गया था मैं ध्रुव, उससे मिलने, उससे मैं लास्ट टाइम 2011 में मिलाऊंगा शायद, सोच सकते हो कितने ईयर्स हो गए उसके बाद मैं नहीं मिला हूँ। पर अब भी उसको मैसेज किया, अब भी उससे अगर वो घर पे होता तो मैं मिलता। एंड स्कूल कुछ स्कूल्स के दोस्त ऐसे हैं कि जिनसे मैं बात नहीं करना चाहता, वो सब नहीं, पर कुछ ऐसे। अब भी मैं कुलदीप से कितना टाइम हो गया, स्कूल का दोस्त है एक, लास्ट 2 या 3 साल पहले मिला था, पर अब भी उससे 2 दिन पहले ही कॉल पे बात हुई है। सारी चीज़ें, मैं दोस्ती कभी ख़त्म नहीं करता जो हैं जिनसे। एक चीज़ है कि लड़ाई, कुछ मतलब लड़ाई तो मेरी किसी से इतनी नहीं हुई है, सिनेरियो ही ऐसा क्रिएट हो जाता है कि दोस्ती ख़त्म हो जाती है, पर होता है कि एटीट्यूड है, ईगो, ये सारी चीज़ें, मैं कभी दोस्ती ख़त्म नहीं करता। एंड बस यही सारे रीज़न थे कि 19 तारीख मैं कभी नहीं भूल सकता, अपना बर्थडे बोल सकता हूँ पर ये 19 तारीख नहीं भूल सकता। जस्ट अभी ये वाली जो आपने फाइल देखी है सारी 19 तारीख वाली, जस्ट मैंने अभी एडिट करी है। तो आप लोगों को तो पता नहीं कैसा लगा होगा, आपने स्किप करके सुनी है, पता नहीं कैसे सुनी होगी। मेरे को तो बोलते टाइम इमोशनल हो गया, एंड एडिट करते टाइम सारा मैंने सुना है, तो फिर से मैं इमोशनल हो गया हूँ। एंड अभी टाइम हो रहा है 3:45 समथिंग, एंड पूरा लेज़ी डे जा रहा है। पता नहीं शाम को पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, वर्कआउट तो करूँगा क्योंकि वर्कआउट नहीं छोड़ सकता। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो सीधे इसके बाद आप लोग मेरा वर्कआउट देखने वाले हो, शाम को कुछ नहीं देखने वाले। हो गया वर्कआउट, एंड मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दिखाई क्योंकि मैंने एक एक्सरसाइज को छोड़ी, सारी एक्सरसाइज नॉर्मल एंगल पे शूट करी है क्योंकि उसमें लाइट अच्छी आती है। एंड मैं इस बात का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। एंड अभी मैं बाहर आके शूट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैंने सारी एक्सरसाइज ख़त्म करी है क्योंकि ये जो फाइल आपको पता मैंने मतलब बहुत बड़ी बन गई है, मेरे को पता है, इसीलिए जल्दी एक्सरसाइज करिए। बस अब नहाने जाने से पहले अब तो पसीना वगैरह सुखाऊंगा, उसी में ऐसे इसको एडिट करके एक्सपोर्टिंग में लगा दूँगा ताकि टाइम से एक्सपोर्ट होके 10 बजे आप लोग देख सको आराम से। अगर आप देखते हो मेरी वीडियो रेगुलर तो बस आज के लिए सिर्फ इतनी रखता है। एज़ ऑलवेज स्टे फिट, स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। एंड कल तो बाहर जाने वाला हूँ, समझिए बाहर ही नई जगह जाने वाला हूँ जहाँ 3-4 महीने में मैं नहीं गया हूँ। तो कहाँ जाने वाला हूँ कल की वीडियो में देख लेना। एंड में ये फ्रंट कैमरे शूट कर रहा था तो थोड़ा पता नहीं चल रहा कि मतलब आदत सीन है ना। तो मिलता है कल सुबह 10 बजे। हैव अ नाइस डे।